अब आ रहे हैं हमारे इस चुनाव मैदान में और उनका स्वागत करेंगे हम सभी लोग। वैसे तो आप रोज उनको इंडिया टीवी पर देखते हैं, लेकिन वो एक अलग कार्यक्रम होता है और आज ये चुनाव का मैदान है और चुनाव के मैदान में बुला रहा हूं स्वामी रामदेव जी को। स्वामी जी, ओहो, चलो आज योग से ही प्रवेश करते हैं। सुबह से आपने पानी डाल करके, हाँ ये थोड़ा फिसलन है यहाँ पर, फिसलन है। लेकिन कमाल कर दिया आपने भी ऐसी एंट्री मैंने कभी नहीं देखी। और ये लंबी एंट्री है, अब लोगों को तो सीधा ही नहीं चला जाता। स्वामी जी बहुत बहुत नमस्कार। आपने इस देश को सीधा चलना सिखाया है और आप उल्टा चल के आए, ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुतों का शीर्षासन भी होने वाला है। बहुत बहुत प्रणाम। मैं स्वामी जी ये आपको देखकर यही कहने वाला था कि ऐसे लोग ऐसे नेता जाते हैं जब वोट मांगने जाते हैं, सर केवल जाते हैं। लेकिन आज तो राजा बनने का दिन है, आपको बताना आज कौन राजा बनने वाला है। हाँ, राजयोग तो कुछ लोगों की किस्मत में भी लिखा है और किस्मत बनती है, प्रारब्ध बनता है पुरुषार्थ से। तो जिन्होंने पुरुषार्थ किया है अपने जीवन में, लोगों के दिलों को छुआ है, वो काम किए हैं जिसे लोग कहते हैं कि हाँ इसके हाथ में हम अपना और अपने प्रदेश का भाग्य सौंप सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम छोटा सा भी कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सोचते हैं, लेकिन ये तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आने वाले भारत का भविष्य इससे तय होने वाला है। जी स्वामी जी, देखिए रजत जी से तो मैं कभी ये सवाल नहीं करता कि आप मुझे बताइए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हालांकि इनको पता होता है, लेकिन आपसे मैं पूछ सकता हूं, आप मुझे बता दिए यूपी में क्या हो रहा है। क्योंकि लोगों को एक तो लोग पहले ओपिनियन पोल से कंफ्यूज हुए, फिर एग्जिट पोल आ गए और अभी आचार्य जी आए थे, इंदु प्रकाश जी, वो भविष्यवाणी करके गए, उससे सब और कंफ्यूज हो गए। नहीं देखिए, थोड़ी देर में कंफ्यूजन हट जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो वोटर है ना, पिछले 2-3 दशकों में काफ़ी वो प्रौढ़ हो गया है और जातियां एक तरफ हैं और अलग अलग जो क्षेत्रीय राजनीति, स्थानीय राजनीति एक तरफ है। अब उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो देश की राजनीति से बहुत गहरा अलाइन हो चुका है और ये ब्राह्मणों की राजनीति, ठाकुरों की राजनीति, दलितों की, शोषितों, वंचितों की, ओबीसी की राजनीति, इससे बाहर निकल करके वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने लगा। इसलिए जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बड़े महत्वपूर्ण। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हमारा जो चुनावों को असेस करने का तरीका वो परंपरागत तरीका है। जैसे पहले हमेशा से ये जातियां इधर, ये जातियां इधर, लेकिन 2019 के चुनाव में हमने देखा अगर अखिलेश यादव, मायावती इकट्ठे आ गए तो ये जातियों का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन हो सकता था, जीत निश्चित थी, लेकिन नहीं हुआ। तो प्रदेश की जनता बदल गई है, हमें भी अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। आज से करीब 7 साल पहले मुझे रजत जी ने बोला था, रजत जी जेटली साहब ने बोला था कि भारतीय राजनीति में अब जाति गौण हो जाएगी। जाति भारत की सच्चाई, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन जाति से ऊपर उठेंगे लोग। ये जो गरीबों का कार्ड खेला जाता है, इसका कार्ड, उसका कार्ड, ये छोटी छोटी जो, ठीक है उसका एक महत्व है, लेकिन जाति से परे। और ये कौन सा कार्ड होता है राशन देने वाला? राशन कार्ड ही कहते हैं। राशन कार्ड, और जिसमें कि ये बहुत गरीब आदमी, इसको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। बीपीएल कार्ड से बीपीएल कार्ड से, जातिगत राजनीति से, क्षेत्रीय राजनीति से देश बाहर निकलेगा और हम अब उसको देख रहे हैं। तो ये सारे परिणाम जो अब आएंगे थोड़ी देर के अंदर, वो इस बात को सत्यापित कर देंगे कि देश अब आगे बढ़ रहा है, देश का लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है। और रिपोर्टर्स बताते हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि लोगों पर इस बात का बहुत असर पड़ा है कि राशन मिला और बगैर किसी बेईमानी के राशन मिला, प्रशासन बेहतर हुआ, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ। अब ये जो आप बात कह रहे हैं कि क्या इसका मुकाबला है जातिगत समीकरणों से, कि मौर्य मेरे साथ हैं, जाटव मेरे साथ हैं, या फिर राजभर मेरे साथ है, छोटी छोटी जातियों का संगठन है, तो ये संगठन की जातियों का संगठन और प्रशासन, इसके बीच में चुनाव। राशन, शासन, प्रशासन और ये जो जातीय समीकरण है, ये थोड़े थोड़े मायने रखेंगे, लेकिन बात ये होती है कि सबसे ऊपर क्या है। तो अब देश के लोगों ने सबसे ऊपर देश को रखा हुआ है, देश के आने वाले 20-25 सालों को रखा हुआ है। क्योंकि देश यदि कमजोर होता है तो देख लिया ना यूक्रेन और रसिया के युद्ध में,
देश जब कमज़ोर होता है तो फिर उसकी हालत ऐसी हो जाती है। कल तक सब खड़े हुए थे, यूरोपियन यूनियन, नाटो, अमेरिका, और उसके बाद नाटो भी नाट गया, यूरोपियन वाले भी कहीं इधर उधर जाके बिल में घुस गए, बाइडेन भी मुंह लटका के बैठा हुआ है, और जेलेंस्की जब वो सोच रहा था कि पता नहीं तो कौन सी तोप है, वो बेचारा कहीं ऐसे जहाँ तोप असर नहीं करती वहाँ घुसा हुआ है। तो मीन्स ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत कुछ सिखाती हैं कि हमें अपने सब चीज़ों को देखना है, और वो देखते भी लोग, लेकिन सबसे ऊपर लोग देश को रखा। और अभी तो 2 दिन पहले भारत चीन से भी आबादी में आगे निकल गया, तो दुनिया की सबसे आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, और आने वाले समय का देखो, लोग कुछ भी सोचे भारत के बारे में, माना कि 80 करोड़ लोग यहाँ फिर भी काफ़ी गरीब और बेबस लाचार से दिखते हैं, लेकिन आने वाले 20-25 सालों में भारत विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामरिक महाशक्ति होगा। उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। स्वामी जी, आप देखते हैं ना, चुनाव में तो इस बात का असर होता है कि मुफ्त में बिजली मिलेगी, मुफ्त में पानी मिलेगा, आपके बिल माफ कर देंगे। ये मुद्दे हैं, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा देश भी है। नहीं, देश होना चाहिए, वाकई में होना चाहिए, देश भक्ति, देश का बड़ा होना, ये मुद्दा होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में होता है? क्या वाकई में लोग ऐसा सोचते हैं? ये बड़ा सवाल है, और इस बड़े सवाल का आज उत्तर मिलेगा। बिल्कुल। ये इशारों में बहुत कुछ कह गए हैं, बस खुल के ही नहीं बोल रहे, बस अब यही नहीं बता रहे हैं कि जीतेगा कौन। मैं पूछ लेता हूँ सीधे सीधे, योगी जी दोबारा बनेंगे या नहीं बनेंगे? योगी जी की कुंडली में राजयोग है कि नहीं, ये बता दीजिए आप। योगी जी की कुंडली में राजयोग है, था, और देखो, योगी जी के 3 गुण तो सारा देश मानता है कि भाई वो व्यक्ति 18 घंटे पुरुषार्थ करता है। कोई व्यक्ति योगी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता कि इस आदमी ने बेईमानी की। और तीसरा, नेताओं के ऊपर जो है चरित्र के मामले में भी बहुत लोगों का भरोसा नहीं होता। तो योगी जी लंगोटी के पक्के हैं, बात के सच्चे हैं, और उनका इरादा अच्छा करने का है। ठीक है, बाकी तो जो राजनीतिक जो ताना बाना है वो एक अलग मायने रखता है, लेकिन वो योगी भी हैं, राजयोगी भी है, थोड़े हठ योगी भी है। ये बात सही आपने कहा कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे, किसी तरह का कोई आरोप उन पर नहीं लगा। नैतिकता का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, किसी के साथ अत्याचार का आरोप, कोई इल्जाम उन पर नहीं लगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कुछ ऐसे चरित्र होते हैं ना जो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगी जी एंड अदर पॉलिटिशियंस। तो ये मैंने कुछ बड़ी बातें कही। हाँ, योगी जी और अखिलेश जी का डिफरेंस बता रहे थे आप। ना ये ऐसा आप मेरे को फंसाओ मत, आप दोनों के बीच में मैं ऐसे होता ऐसे थोड़ी मुझे। लेकिन मैं कहूंगा कि अखिलेश जी के भी कुछ गुण हैं। चुनाव अच्छा लड़ा, चुनाव भी अच्छा लगा अखिलेश जी के अंदर भी। देखो, मैं मतलब ये सन्यासी हूं तो पक्ष विपक्ष के बीच में निष्पक्ष रहना और जो सच्चाई है उसको कहना भी जरूरी है। तो देखो, अखिलेश जी के अंदर विनम्रता, उसने एक आधी बार कोई भूल चूक हो जाए तो अलग बात है, वाणी की शालीनता, आचरण की शालीनता और मेहनत उसने भी पूरी की, और जितना उससे बन पाया चीज़ों को साधा राजनीतिक दृष्टि से। और ये अलग बात है कि हर व्यक्ति अपने जो वोट बैंक्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ें करता ही है। नहीं, और इस बार आप बिल्कुल ठीक कहा, चुनाव में बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं वो, लोगों के बीच में बहुत क्रेज उनका दिखाई दिया है। 10, 20, 50 हजार लोग ऐसे, वो जो जोश और उत्साह लोगों में देखा अखिलेश के प्रति। बिल्कुल। एक चीज मैं स्वामी जी आपसे और पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से बस इतना बता दें कि ये चुनाव फंसा हुआ चुनाव है कि जनता ने मन बना रखा है? नहीं, मन बना रखा है और वो देख भी लेंगे आप। और मैं वैसे डेली योग सिखाता हूँ, आज कुछ राजयोग के भी सूत्र बता देता हूँ। योग कर्मसु कौशलम हम रोज सिखाते हैं। पॉलिटिक्स इज द अल्टीमेट स्किल, पॉलिटिक्स इज द अल्टीमेट बिजनेस, एंड पॉलिटिक्स इज द अल्टीमेट ब्रांड। तो जैसे बाकी चीज़ों के भी कई पहलू होते हैं और तब जाकर के कोई बड़ी चीज़ बिल्डअप होती है, तो राजनीति भी आज हम योग तो सिखाते हैं, आज राजनीति भी सिखाएंगे। क्या बात। और राजनीति में कैसे विजय मिलती है उसके गुर सीखते हुए ये कोई कहते नहीं यहाँ फंसी हुई सरकार बनेगी, वहाँ फंसी हुई, कोई नहीं फंसी हुई सरकार बनेगी, सब साफ साफ होगा। ये सवाल रजत जी आपसे भी होगा मेरा। अब देखो, मैंने 40 साल से चुनाव देखे, सरकारें बनती बिगड़ती, मुख्यमंत्री आते जाते, प्रधानमंत्री बनते बिगड़ते देखे हैं। अब वक्त के साथ साथ हमारा लोकतंत्र बहुत मैच्योर होता जा रहा है।
हमारी जो जनता है वो फैसला एक तरफा देती है। अब ये कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में नहीं होता, कहीं आखिरी मिनट पर कुछ हो जाए, जैसे पंजाब है इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, कांग्रेस ने अपनी चाल बदली, नेता बदले, ऐसे जगह हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर है, लेकिन मैंडेट पंजाब में एक तरफा होगा। थोड़ा फसावट जो दिख रही है वो हमारे वाले उत्तराखंड में और गोवा में दिख रही है, लेकिन वहां पर भी साफ साफ हो जाएगा। बाय एंड लार्ज जनता अब बड़ा क्लियर कट फैसला देती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो राज्य का चुनाव हो, मोस्टली ज्यादातर एकदम क्लियर कट चुनाव जनता फैसला करती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।